तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों WWE स्मैकडाउन का पिछले हफ्ते का एपिसोड जबरदस्त रहा। मेन इवेंट में सीएम पंक ने अपनी फेवर का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि रेसलमेनिया 41 में होने वाले ट्रिपल थ्रेट मुकाबले में पॉल हेमन उनकी साइड में खड़े होंगे। रोमन रेंस ने पॉल हेमन से सीएम पंक को ऐसा नहीं होने के लिए कहा, लेकिन पॉल हेमन ने कहा कि वो पंक से कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों इसके बाद रोमन रेंस को गुस्सा आया और वो पॉल हेमन को नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन सीएम पंक ने उनके ऊपर पीछे से अटैक कर दिया। इस वीडियो में हम उन 3 तरीकों के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं जिनसे WWE में सीएम पंक द्वारा पीछे से किए गए अटैक का बदला रोमन रेंस ले सकते हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि ये फ्री है और यहां आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है और मिलती रहेंगी। दोस्तों इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करेंगे सबसे पहला तरीका, WWE रिंग में पॉल हेमन को धराशायी करके सीएम पंक से बदला ले सकते हैं रोमन रेंस। दोस्तों पॉल हेमन ने रोमन रेंस को धोखा दे दिया है। पॉल हेमन ने मन बना लिया है कि वो सीएम पंक का साथ देंगे। चीजें अब काफी उलझ गई हैं। पॉल हेमन को देखकर रोमन रेंस काफी गुस्से में है और आप सभी को पता है कि रोमन रेंस को जब गुस्सा आता है तो फिर वो कुछ भी कर बैठते हैं। सीएम पंक को सबक सिखाने के लिए पॉल हेमन के ऊपर रोमन रेंस हमला कर सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो फिर चीजें बहुत ही ज्यादा रोमांचक हो जाएंगी। पॉल हेमन और रोमन रेंस साल 2020 से साथ काम कर रहे हैं और अब दोनों पूरी तरह से, मुझे लगता है जब पॉल हेमन को पर अटैक कर देंगे रोमन रेंस तो पूरी तरह से दोनों अलग हो जाएंगे। बात करेंगे दूसरे तरीके का, WWE रेसलमेनिया 41 में करारी हार देकर सीएम पंक से बदला ले सकते हैं रोमन रेंस। एक तरीका यह भी हो सकता है कि रेसलमेनिया 41 में रोमन रेंस की टक्कर ट्रिपल थ्रेट मुकाबले में सीएम पंक और सेथ रॉलिंस से होगी। दोस्तों नाइट 1 के मेन इवेंट में यह मुकाबला होगा और इसका ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है। रोमन रेंस वहां पर सीएम पंक को पॉल हेमन के सामने सबक सिखा सकते हैं। सीएम पंक को पिन करके जीत हासिल कर रोमन रेंस कर सकते हैं। ये उनका बदला लेने का सबसे खास तरीका होगा। इस चीज को देखकर फैंस खुश होंगे। इसके जरिए वो पॉल हेमन को चेतावनी दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि उनसे टकराना अच्छी बात नहीं थी। बात करेंगे तीसरे और आखिरी तरीका। तो आखिरी तरीका है कि रॉ के आने वाले एपिसोड में रोमन रेंस मचा सकते हैं पूरी तरह से बवाल। दोस्तों आपको बता दें कि रेसलमेनिया 41 का आयोजन 19 और 20 अप्रैल को होगा। इससे पहले रॉ का आखिरी एपिसोड बचा हुआ है, वहां पर रोमन रेंस भी आएंगे। WWE द्वारा उनकी वापसी का ऐलान कर दिया गया है पिछले हफ्ते। तो अगर आपको बता दें रोमन रेंस आएंगे तो फिर सीएम पंक और रॉलिंस भी वहां पर मौजूद रहेंगे। सीएम पंक को एक जबरदस्त स्पीयर देकर रोमन बदला ले सकते हैं। हो सकता है कि वो इस दौरान पॉल हेमन पर भी अटैक कर दें। रोमन रेंस से इस तरीके की उम्मीद अब की जा रही है और की जा सकती भी है। तो पॉल हेमन सीएम पंक दोनों को अटैक करेंगे। सेथ रॉलिंस तो जरूर बीच में अगर आएंगे तो उनको थोड़ी देर के लिए कुछ पंच मार के साइड कर देंगे, लेकिन मेन फोकस उनका सीएम पंक रहेगा और उसके बाद पॉल हेमन पर भी वो अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको वो 3 तरीके बता दिए हैं जिनसे WWE में सीएम पंक द्वारा पीछे से किए गए अटैक का बदला रोमन ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें जब रोमन रेंस के साथ रॉयल रंबल में हमने देखा सेथ रॉलिंस ने अटैक किया था, तो उसके बाद कितने टाइम बाद वो ब्रेक पर रहे, उसके बाद पर आकर उन्होंने सेथ रॉलिंस को ही निशाना साधा, उसके बाद पंक पर भी हमला किया। तो ऐसे में एक बार फिर पीछे से पंक ने जो जीटीएस हिट किया है रोमन रेंस पर, उसका बदला तो वो जरूर लेंगे। उसके लिए वो एक जबरदस्त स्पीयर देने की फिराक पे होंगे। तो ऐसे में आने वाले रॉ के एपिसोड में वो ऐसा कर सकते हैं। सीएम पंक और पॉल हेमन दोनों को वो अटैक कर सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि दोनों को स्पीयर करके वो एक स्टेटमेंट पेश करे कि भैया वो जो है असली ट्राइबल चीफ, ओनली ट्राइबल चीफ हैं और वो जो है WWE में इस समय राज कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि 2 स्पीयर, सबसे पहले सीएम पंक और उसके बाद पॉल हेमन, या फिर पॉल हेमन पहले या फिर बाद में सीएम पंक, ये चीजें हो सकती है। ऐसे होने की संभावना बहुत ज्यादा लग रही है। क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों ये तो मैंने बात की रोमन रेंस की कि अगले हफ्ते रॉ में 3 तरीके बताए जिस प्रकार पंक और पॉल हेमन दोनों पर हमला कर सकते हैं रोमन रेंस। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। और वैसे भी रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 में बहुत ही बड़ा बवाल मचने वाला है, तूफान आने वाला है रोमन रेंस का। सीएम पंक होंगे, सेथ रॉलिंस भी कोई फेवर बोल रहे हैं, तो कितने फेवर होंगे? क्या यह मुकाबला फेवर वर्सेस फेवर का होगा? यह देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि यह एक शर्त बची हुई है जो जुड़ सकती है इस मुकाबले में, क्योंकि सीएम पंक ने अपना फेवर बता दिया, रॉलिंस ने भी फेवर की बात करी, अब बचे हैं रोमन रेंस। देखना होगा क्या होने वाला है, लेकिन मजा बहुत आने वाला है। अब हम इसी के साथ बढ़ेंगे अपनी अगली स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के साथ रॉकी। तो दोस्तों आपको बता दें कि रेसलमेनिया 41 में जॉन सीना और कोडी रोड्स के बीच मुकाबला होने वाला है। वो अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के लिए आमने सामने होंगे। इस स्टोरी
स्टोरी में रॉक का भी बड़ा किरदार रहा है। रॉक का जो है एक बड़ा किरदार जो उन्होंने निभाया एलिमिनेशन चेंबर में, आपको बता दें कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद वो दिखाई नहीं दिए हैं। फैंस उन्हें रेसलमेनिया से पहले वापस आते हुए देखना चाहते हैं। कुछ कारणों से मुझे ऐसा लगता भी है कि रॉक को जॉन सीना के साथ मिलकर अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स पर अटैक करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम 3 कारणों के बारे में बात करेंगे कि क्यों द रॉक को रेसलमेनिया 41 से पहले वापसी करके जॉन सीना के साथ मिलकर कोडी रोड्स पर अटैक करना चाहिए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बात करेंगे सबसे पहले कारण की। सबसे पहला कारण यह है रॉक के आने से रेसलमेनिया 41 की हाइप और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, द रॉक जब भी आते हैं तो स्टोरी लाइन में 4 चांद लगा देते हैं। एलिमिनेशन चेंबर 2025 से पहले रेसलमेनिया 41 का बिल्डअप कुछ खास अंदाज में आगे नहीं बढ़ रहा था। फैंस ट्रिपल एच की बुकिंग की कड़ी आलोचना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही द रॉक ने वापस आकर चीजें पूरी तरह से बदली। आपको बता दें, रेसलमेनिया का खुमार सर चढ़कर अब बोल रहा है। उन्होंने कोडी रोड्स के साथ स्टोरी एंगल शुरू किया और फिर इतिहास का सबसे बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिला जब जॉन सीना का हील टर्न हुआ। द रॉक के उस रिटर्न ने रेसलमेनिया 41 की हाइप बढ़ा दी और अब इवेंट के आयोजन में कुछ ही दिन बचे हैं और WWE फैंस के उत्साह को दुगना करना चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए रॉक को वापस लाना एक सही विकल्प होगा। रॉक अगर वापसी करके जॉन सीना के साथ मिलकर एक बार फिर कोडी रोड्स पर हमला करते हैं तो और प्रोमो द्वारा उन्हें धमकी देते हैं तो रेसलमेनिया की हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये एक पहला तरीका हो सकता है। बात करेंगे अब दूसरे कारण का। रेसलमेनिया से पहले कोडी रोड्स को बेबी फेस के रूप में फैंस का पूरा सपोर्ट मिल पाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कोडी रोड्स इस समय टॉप बेबी फेस हैं और फैंस उन्हें पसंद करते हैं। हालांकि अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को रेसलमेनिया 41 में एक अल्टीमेट फेस बनाकर जो है जाना होगा, जो काफी दिक्कतों के बाद इवेंट का हिस्सा बने हैं। इस एंगल से फैंस की संवेदना कोडी रोड्स के साथ रहेगी। इसके लिए रॉक और जॉन सीना को साथ में लाया जा सकता है। एलिमिनेशन चेंबर 2025 में जॉन सीना, रॉक और ट्रेविस स्कॉट ने मिलकर कोडी पर अटैक किया था। उस समय कोडी रोड्स को फैंस द्वारा पूरी तरह से सपोर्ट मिला था। कोडी रोड्स को इसी के चलते बाद में रॉ और स्मैकडाउन के शोज में फैंस से बहुत ज्यादा प्यार मिला और अब WWE चाहेगा कि कोडी रोड्स के लिए फैंस का सपोर्ट ग्रैंडेस्ट स्टेज से पहले और भी ज्यादा बढ़ जाए। इसी वजह से रॉक की वापसी कराई जा सकती है। रॉक अगर वापस आकर जॉन सीना के साथ मिलकर WWE चैंपियन कोडी पर अटैक करते हैं तो उनके लिए सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ेगा। तीसरी बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा कारण कि क्यों रॉक को आना चाहिए। जॉन सीना पर हमला जो किया था कोडी रोड्स ने पिछले रॉ में, उसके लिए जो है रॉक आ सकते हैं। रॉ के 31 मार्च 2025 वाले एपिसोड में जॉन सीना आखिरी बार दिखाई दिए। इसी शो में कोडी रोड्स से उनकी बहस देखने को मिली। बाद में कोडी रोड्स ने जॉन सीना पर अटैक कर दिया। जॉन सीना को अब इस चीज का बदला लेना है और ऐसे में अमेरिकन नाइटमेयर का जॉन सीना को निशाना बनाना शायद रॉक को पसंद नहीं आया होगा। इसी वजह से वो रेसलमेनिया से पहले वापसी करने का फैसला कर सकते हैं। वो अपने साथी जॉन सीना के साथ मिलकर आने वाले किसी शो में कोडी रोड्स को निशाना बना सकते हैं। पिछले साल जिस तरह से रॉक ने कोडी रोड्स पर रेसलमेनिया 40 के बिल्डअप से पहले ब्रूटल अटैक किया था, कुछ वैसा ही इस साल भी हो सकता है। इस बार फाइनल बॉस को जॉन सीना का साथ मिल सकता है। जॉन और रॉक दोनों ही अब हील हैं और इसी वजह से उन्हें बदला लेने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कोडी रोड्स पर अटैक होना बिल्कुल अभी लगता है हो जाएगा, क्योंकि 3 कारण मैंने आपको बता दिए हैं किस प्रकार जॉन और कोडी रोड्स, जॉन सीना और रॉक मिलकर कोडी पर अटैक कर सकते हैं। 3 कारण, रॉक को WWE रेसलमेनिया से पहले वापसी करके जॉन सीना के साथ मिलकर कोडी रोड्स पर हमला करना चाहिए। तीनों ही कारण मैंने आपको बता दिए हैं, बिल्कुल सेंस बनाते हैं। रेसलमेनिया 41 की अगर हाइप को बढ़ाना है, एक्साइटमेंट को और भी अलग लेवल पर लेकर के जाना है तो कोडी रोड्स पर अटैक मुझे लगता है जरूर करेंगे और रॉक और जॉन सीना उससे बहुत ही ज्यादा हाइप मिलने वाली है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।